प्यारे विद्यार्थियों, पैराग्राफ की कड़ी के बाद में अब हम अगला जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं अपने ईमेल। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल एक तरह से पत्र का ही प्रारूप है। पुराने समय में हम जो पत्र भेजा करते थे उसमें समय भी बहुत लगता था और एक व्यक्ति को भेजना था तो एक पत्र, काफ़ी सारे लोगों को भेजते तो काफ़ी सारे पत्र। ईमेल से एक फ़ायदा है कि एक बार में हम कई लोगों को भेज सकते हैं, इसमें ऐसा ऑप्शन आता है। और ये कोई पोस्ट ऑफिस के द्वारा सेंड नहीं करते, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ये मीडिया के माध्यम से हम इसको सेंड कर सकते हैं। इसको मैं आपको पढ़ के बड़ी सरलता से ही समझाऊंगा कि ईमेल का पूरा रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। वर्तमान युग में ईमेल शीघ्र संदेश भेजने और प्राप्त करने का आधुनिकतम तरीका है। ईमेल दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होता जा रहा है। इस वक्त हूँ मैं हमारी 10वीं कक्षा की अंग्रेजी की व्याकरण के 696 पेज पर। इसे भेजने और प्राप्त करने के अनेक लाभ हैं। 1, समय की बचत होती है। 2, सस्ता साधन। 3, कई चीज़ एक बार में भेज सकते हैं और इसका क्षेत्र विस्तृत है। आवश्यक कौन कौन सी चीज़ें पड़ती है आपको ईमेल भेजने के लिए? आपके पास कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। जो व्यक्ति ईमेल से संदेश आदि भेजना चाहता है उसका ईमेल पता आपके अकाउंट में होना जरूरी है। आपके पास उस व्यक्ति का ईमेल पता या उसका खाता अवश्य ही होना चाहिए जिससे आप ईमेल संदेश द्वारा भेज सकते हैं। ईमेल के पते का प्रारूप कैसा होता है वो आप देखिए। ईमेल के पते में गांव, नगर और देश का नाम लिखा हुआ नहीं होता। गांव का या शहर का ये इनके नाम नहीं होते लिखे हुए। ईमेल के निम्नलिखित पते से अध्ययन करें, जैसे sarfaraz@yahoo.com। जैसे मेरा ईमेल पता है ashust1981@gmail.com। अब यदि मुझे कोई ईमेल भेजना चाहता है तो मेरा ये ईमेल पता चलेगा, उसमें नहीं कि मेरे गांव का नाम या क्षेत्र का नाम। इसमें आगे लिखा है सरफराज जो है, सरफराज ये ईमेल सेवा के उपयोग में लेने वाले व्यक्ति का नाम है। जैसे मेरा नाम ashust1981, ये मेरा नाम हो गया मेल पे। ऐट जो है, ए आपने ईमेल में देखा होगा, ए क्या होता है? ईमेल में ये एक चिन्ह है, इसका उच्चारण ऐट होता है। याहू जैसे जीमेल, हॉटमेल, याहू ईमेल सेवा प्रदान करने वाले का नाम होता है। इसके अलावा एक बिंदी आपने देखी होगी ईमेल एड्रेस में, एक बिंदी सी होती है। ये जो बिंदी होती है ना, इसका उच्चारण डॉट होता है। अपन बोलते हैं ना .com, कॉम लिखा हुआ रहता है COM, लेकिन डॉट होता है, डॉट बोलते हैं इसको। और कॉम संगठन की प्रकृति का द्योतक है। यह कॉमर्स का संक्षिप्त रूप है। अतः उपयुक्त पते को इस प्रकार बोला जाए, sarfaraz@yahoo.com। कुछ और भी उदाहरण इसके होते हैं। अब हम देखेंगे सॉफ्टवेयर के 2 भाग होते हैं, एक इनबॉक्स होता है और दूसरा कंपोज होता है। इनबॉक्स एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें क्लिक करने पर आपको बाहर से आए हुए सारे संदेश क्रमशः दिखाई पड़ेंगे और आप उन्हें पढ़ सकेंगे। कंपोज जो होता है उसमें आपको ईमेल भेजना होता है। उसी में आप जो है आपका स्क्रीन आपका खुल जाएगा, उसमें आप जाकर के अपना मैसेज टाइप करें और मैसेज टाइप करने के बाद आप उसको सेंड क्लिक कर दें, ईमेल आपका चला जाएगा। ईमेल लिखने का प्रारूप होता है, उसमें अपन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक बॉक्स में होता है, जैसे पहले होता है टू, टी कैपिटल लिखना है। पहला जो बॉक्स होता है, पहली स्लाइड होती है, उसमें टू होता है, टी बड़ा, टी और टू का मतलब होता है की तरफ। ये एक प्रीपोजिशन भी है, ये एक प्रीपोजिशन भी है, की तरफ जाना है। उसका इसमें मेल आपको एड्रेस लिखना है जिसको आप भेजना चाहते हो। और उसके अलावा आप देखोगे CC कार्बन कॉपी होती है,
जिसमें आप 2 जनों को एक साथ भेज सकते हैं, उसकी एक प्रति फिर आप भेज सकते हैं। BCC एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें आप एक साथ में कई लोगों को, कई व्यक्तियों को आप जो है ईमेल एड्रेस पे आप इनको ईमेल कर सकते हो। फिर सब्जेक्ट का एक ऑप्शन आता है, सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट में आपको क्या करना होता है, उस सब्जेक्ट में आपको विषय लिखना है जिस पर आप मेल भेज रहे हो, बिल्कुल संक्षिप्त रूप में। और फिर आ जाएगी आपके बॉडी, मुख्य भाग। मुख्य भाग में आपको सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते समय आप मैडम को लिख रहे हो या सर को लिख रहे हो, फिर आपको मेल उसमें पूरा एड्रेस विस्तृत, उसमें समय, वार, आपके विषय रिलेटेड चीज़, और उसके बाद में आपको ग्रीटिंग सैल्यूट करते हुए मेल को बंद करना है पूरा बॉक्स में। इस प्रकार से हमारे पास कुल टोटल जो बॉक्स होते हैं ना, वो हो गया हमारे पास में एक 2 वाला हो गया, एक CC वाला हो गया, एक BCC वाला हो गया, एक सब्जेक्ट वाला हो गया और एक बॉडी हो गई। ये हमारे पास में इसके कुल हिस्से होते हैं। ईमेल में 2 जिस व्यक्ति को लिखते हैं, CC कार्बन कॉपी, BCC 20 से 50 व्यक्तियों तक भेज सकते हैं। इस कॉलम में ईमेल पते लिख दिए जाते हैं। सब्जेक्ट और बॉडी, ये चीज़ें मैंने आपको बताई है। आज के लिए हमारे रूल्स इतने ही हैं, कल मैं आपको इसका पूरा फॉर्मेट बताऊंगा। तो प्लीज़ आप जो है हमारे कक्षा 10वीं के 996 पेज पर अंग्रेजी ग्रामर में जा कर के इसको पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।